धर्म प्रेमी मैया पार्वती जी जो महारानी मीना को समझाती हैं तो अन्य स्त्रियां सब विधाता को दोष लगाने लगे, जिसने बर कन्या को इतना सुंदर बनाया, बर क्यों बावला बनाया। तब नारद जी वहां आते हैं ऋषियों के साथ और उन्होंने आकर उपदेश किया कि उमा की महिमा अपार है, वो है आदिशक्ति है, सदा सर्वदा भगवान शिव के अर्धांग में निवास करने वाली हैं। पहले दक्ष पुत्री थी, तब भी सती शिव को ही ब्याही गई थी। सब वृतांत सुनाया और वहां पर भगवान शिव का कहा ना मानकर सीता जी का जो वेश बनाया, उस अपराध के कारण भगवान शिव ने इनका त्याग किया। अब अपने पिता के यहाँ यज्ञाग्नि में योगाग्नि में देह का त्याग कर आपके यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप किया है। यह उनके वचन सुनकर सबको ज्ञान हुआ और धीरज हुआ। इसका भाव यह है कि शास्त्रों में पुराणों में तो सब कुछ लिखा है, हम उसे अनेक बार पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनेक शास्त्रों का पाठ भी करते हैं प्रतिदिन, परंतु कागजों का ज्ञान तब तक हृदय में नहीं पहुंचता जब तक कोई प्रामाणिक सदगुरु मार्गदर्शन न करता हो। इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। अन्यथा आप देखिए कि कभी कभी ये सोचने में आ जाता है, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि वह सब जो हम कथा में सुनते हैं वो तो हमें भी आता है, वही पुराण शास्त्र तो हम भी पढ़ सकते हैं। अवश्य इस प्रकार हम परमेश्वर सदगुरु के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है। हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि कोई प्रामाणिक गुरु जिसने अपने जीवन में अनुभव किया हो वो हमारा अध्यात्म मार्ग प्रशस्त करे। ऐसा नहीं लोभी गुरु लालची चेला, फिर तो गोविंदाय नमो नमः है उनकी दोनों की। जो गुरु शिष्य के धन का हरण करता हो, उसके अज्ञान का हरण न कर पाता हो, ऐसे गुरु की शरण में रहने से कोई लाभ नहीं है। परंतु एक प्रश्न यह भी उठता है कि अनेक बार हमें महात्माओं में त्रुटियां ही त्रुटियां दिखाई देने लग जाती हैं। असंत और संत तो पहले से चले आ रहे हैं। एक हनुमान जी महाराज जी संत थे, जिनका काम भगवान से मिलाना रहा। तो एक मंथरा भी थी जो असंत थी, जिसका काम था कि भगवान से पृथक करने की चेष्टा करना। कालनेम भी था। तो ऐसे असंत तो पहले से चले आ रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि समूचे संसार में संत ही नहीं है, क्योंकि संत भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं, और इसके लिए हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और उनकी आराधना करना चाहिए। भगवान कृपा करेंगे तो आपको संतों को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। और तब धर्म परमेश्वर आपको जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो आपका कल्याण करने वाला होगा। बिना ठाकुर जी की कृपा के तो कोई सदगुरु भी नहीं प्राप्त होता। फिर दीक्षा लेने पर हम कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए और जाप कीजिए। आज तो ऐसा कुछ हो गया है कि टारगेट बना लिया गया है कि 1 लाख शिष्य बनाने हैं या 10 लाख शिष्य बनाने हैं। ऐसा नहीं। जो समय समय पर अपने शिष्य की समस्या सुन सकता हो, जो उसका मार्गदर्शन करने में समर्थ हो, जिसे यही ना पता हो कि कितने शिष्य हैं उसके, तब कैसे शिष्यों का कल्याण करने में समर्थ होगा। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, इसी प्रकार से सदगुरु के लिए दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र आज तो बहुत जागरूक हो गए हैं श्रद्धालु जो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा एक प्रकार का समर्पण है, किसी के लिए बन जाना, किसी के लिए समर्पित हो जाना, किसी की आज्ञानुसार अपने जीवन को संचालित करना, किसी के मार्गदर्शन से अपने जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न करना, उसके लिए दीक्षा ली जाती है।
तो धर्म प्रमिशन महामंत्र की यदि हम चर्चा की जाए, एक धर्म प्रमिशन बात हमें स्मरण आई। आपने उसे सुना होगा अनेकों बार कि मंत्र का प्रभाव क्या है। मंत्र कितना भी बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मंत्र के साथ एक कहा गया है कि विश्वास को, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र कितना भी बड़ा ले लीजिए पर यदि विश्वास नहीं है तो वो सिद्धि प्रदान नहीं कर सकता। विश्वास से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र क्या है? मंत्र जो दूसरे लोक के लोग हैं, जो देवता हैं, जो दूसरे लोक के निवासी हैं, उनके साथ जो हमें जोड़ता है, जोड़ने का जो माध्यम, जो कम्युनिकेशन है, वो मंत्र है। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर हम अन्य दूसरे लोगों से मंत्र के द्वारा ही तो जुड़े रहते हैं और वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम जिस देव का भी आवाहन करें, जिसका पूजन करें, तो मंत्र वो माध्यम है हमारे लिए। उस माध्यम पर, मंत्र के लिए मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। किसी महात्मा के पास एक साधक गया, उसने देखा सब लोग यदि दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी दीक्षा ले लूं। महाराज जी मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि दीक्षा, पहले आप दीक्षा का मतलब जानते हो, दीक्षा क्या होती है? उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो नहीं पता, पर सब लोग लेने आए तो आप मुझे भी दे दीजिए। सब कह रहे हैं कि नाम लेना होता है तो मुझे भी दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा अब तक तुमने गुरु नहीं बनाया। श्रद्धालु कहने लगा महाराज बनाया तो था, फिर पर अब छोड़ दिया है, अब वो आपको बनाना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा क्यों छोड़ दिया? वो कहने लगे महाराज मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे दीक्षा क्या दी। उन्होंने कहा, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कान में पास बुलाया और कान में कह दिया कि राम। अब आप ही बताइए, इस राम के लिए मैं वहां गया था क्या? इतने समय बार बार उनके यहाँ चक्कर लगाए मैंने, ये राम तो मैं भी जानता हूँ, पहले से सब जानते हैं। इतना छोटा सा मंत्र दिया तो मुझे लगा वो विद्वान नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। अब आपके पास आया हूँ कि आप कोई बड़ा सा अच्छा मंत्र दे दीजिए और फिर मैं उसका जाप करूंगा तो बड़ा लाभ प्राप्त होगा। महात्मा जी ने कहा भाई तो फिर हमारे यहाँ दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है। तुमने यहाँ आने के बाद दीक्षा की प्रार्थना कर दी है, अब कब दीक्षा देंगे तुम्हें ये हम निश्चित करेंगे। तब तक तुम हमारी गौशाला में जाकर गौ का गोबर उठाओ, सेवा करो और जब हमारी इच्छा होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। तो ठीक है, साधक गोबर उठाने लगा, गौशाला में जो काम बताया करने लगा। एक वर्ष हो गई, फिर गुरु पूर्णिमा आई तो व्यास पूर्णिमा वाले दिन फिर वो पहुंच गया। तो महात्मा जी ने कहा कि अभी टाइम है, आपको बुला लिया जाएगा, आज नहीं। वो फिर चला गया गौशाला में, उसने फिर गोबर उठाया। फिर गुरु पूर्णिमा आई तो महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया। अब उस तक उसको धैर्य हो गया था कि चलो गुरुजी जब आज्ञा करेंगे तभी जाएंगे। तो महात्मा जी ने सब बुलाया कि आओ बैठो, अपना दाहिना कान करो मेरी ओर। और जैसे ही उसके पास बुलाया तो महात्मा जी कहने लगे जो गुरु मंत्र होता है वो गुप्त रखने का होता है, किसी को बताने का नहीं होता, ऐसे गुप्त रखना। तो यूं करके और विश्वास पूर्वक इसका जाप करना। और धीरे से उसके कान में कह दिया राम। जब उसने सुना तो वो चकित हो गया। उसने कहा कि 2 वर्ष गोबर उठाने के बाद भी मुझे ये राम ही मिला, तो ये तो मुझे पहले ही मिल गया था, जो इतने समय के बाद भी और मुझे मिला। तो गुरुजी ने कहा उस समय तुम्हें बिना प्रयत्न के मिल गया था, बिना श्रम के मिल गया था, इसलिए उसका महत्व तुमने नहीं समझा था। और अब 2 वर्ष गोबर उठाने के बाद तो समझ आ ही गया होगा कि इस राम में कुछ तो ऐसा है कि इतने समय के बाद भी केवल ये 2 अक्षर ही प्राप्त हुए हैं मुझे। तो हम परमेश्वर मंत्र कितना भी छोटा हो तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जैसे सूर्य बहुत छोटे दिखाई देते हैं पर त्रिलोकी कांते का। इस बात को जानकर प्रेम गंगा जी पर है, ये जानकर के सरस्वती जी ने गंगा जी को श्राप दिया था पृथ्वी पर आने का। जब ये श्राप दिया तो हम परमेश्वर उस समय वो दुखित हो जाती है।